नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नौकरी पेशा लोगों के बारे में, क्योंकि आपके लिए एक बड़ी सौगात यहां पर हमें सरकार की तरफ से मिलती हुई दिख रही है। क्योंकि ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की बैठक होने वाली है, जिसके अंदर अब ये डिसाइड किया जाएगा कि आखिर जो पीएफ का पैसा आप उनके पास जमा करते हैं उस पर आपको अगले साल कितना रिटर्न मिल सकता है। इस साल की भी बात करेंगे, साथ ही जानेंगे कि आखिर ईपीएफओ पर कितना ब्याज मिलता रहा है, आखिर इसका पुराना डेटा क्या कहता है और इसकी वजह से कितने निवेशकों को फ़ायदा मिलता है। ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि फ़िलहाल ईपीएफओ की बैठक में क्या कुछ संभावनाएं हैं और क्या कुछ सामने हमें देखने को मिल सकता है। तो देखिए, ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की मीटिंग है 28 जनवरी 2025 को ये होने वाली है, और जिसके अंदर FY 24 से लेकर के 25 के बीच में जो ईपीएफओ की ब्याज दरें थीं 8.25%, उसको लेकर के अब यहाँ पर बातचीत होगी कि क्या अब 2025 के लिए भी, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए क्या ब्याज दरें 8.25% ही रखी जाए या फिर इसे बढ़ाया जाए या फिर इसे कम किया जाए। इस पूरे मुद्दे पर यहाँ पर बातचीत होती हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि FY 24 में ईपीएफओ ने 8.25% का ब्याज सभी पीएफ फंड में निवेश करने वाले निवेशकों को दिया था, और इस फैसले से करीब 7 करोड़ ईपीएफ सब्सक्राइबर्स को कहीं ना कहीं फ़ायदा होता हुआ भी दिखा था। अब बात करते हैं कि आखिर ईपीएफओ की इन्वेस्टमेंट और इनकम को लेकर के क्या कुछ यहाँ पर फैसले हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आपको जैसा कि हमने बताया कि अगले हफ्ते ईपीएफओ की इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और ऑडिट कमेटी की बैठक है, ये मीटिंग मौजूदा फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025 की इनकम और खर्चों पर यहाँ पर बातचीत की जाएगी कि आखिर ईपीएफओ ने इस साल कितना पैसा कमाया है, कितना पैसा खर्च किया है, और इन दोनों के बीच में ही एक तालमेल बिठा करके कहीं ना कहीं जो निवेशक हैं ईपीएफओ के, उनको यहाँ पर जो ब्याज दरें हैं उनके लिए डिसाइड की जाएंगी। आपको बता दें कि कमेटी की सिफारिशों पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की मीटिंग में अब ये फाइनल डिसीजन लिया जा सकता है, और अगर एक बार जब बोर्ड की मंजूरी मिल जाएगी कि आखिर ब्याज दरें इस साल के लिए क्या होनी चाहिए, उसके बाद ये प्रपोजल फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जाएगा, जहाँ से फिर इसे कहीं ना कहीं अप्रूवल मिलता हुआ दिख सकता है। अब अगर पिछले वर्षों की बात करें कि पिछले वर्षों में ईपीएफओ ने कितने प्रतिशत का ब्याज अपने जो निवेशक हैं उनको दिया है, तो आपको बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो ईपीएफओ की ब्याज दरें थीं वो 8.25% पर थीं, और उसकी पिछले साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो ब्याज दरें थी वो 8.15% पर थीं। इसके अलावा अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें तो उस समय पर जो ईपीएफओ ने ब्याज दरें अपने निवेशकों के लिए तय की थी वो करीब 8.10% पर वहाँ पर सीमित थी। लेकिन माना जा रहा है कि इस बार के फाइनेंशियल ईयर में यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए ईपीएफओ जो है वो ब्याज दरों को फिर से दोबारा से 8.25% पर ही रख सकता है, क्योंकि इस बार जो ईपीएफओ की जो निवेश थी, जो पैसा जो आप उनके पास जमा करते हैं और वो आगे उस पैसे को कहीं ना कहीं निवेश करते हैं, उस पर उन्हें काफ़ी अच्छा रिटर्न इस बार देखने को मिला है। अब बात करते हैं क्लेम सेटलमेंट्स की कि आखिर ईपीएफओ ने कितने क्लेम सेटल किए पिछले के कुछ वर्षों में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में ईपीएफओ ने 5 करोड़ से ज़्यादा क्लेम्स को सेटल किया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में ऐसा कदम यहाँ पर आता हुआ दिखा। इस दौरान करीब 2 लाख करोड़ रुपए के जो क्लेम्स थे उनको यहाँ पर सेटल किया गया, जिसके लिए 5 करोड़ सब्सक्राइबर्स ने अप्लाई किया था। इसके अलावा 2024 की अगर बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2024 की, तो वहाँ पर करीब 1,82,000 करोड़ रुपए सेटल किए गए, जिसके लिए करीब 4 करोड़ 45 लाख लोगों ने इसके लिए कहीं ना कहीं पर जो था क्लेम के लिए अप्लाई किया था। आपको बता दें कि ईपीएफओ के मौजूदा समय में करीब 7 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। अब बढ़ते हैं अगली बात पे, यानी कि ईपीएफओ का पिछले कुछ वर्षों में हमने बात करी, लेकिन ईपीएफओ का रिकॉर्ड क्या रहा है, हिस्ट्री क्या रही है ब्याज दरों को लेकर के। तो आपको बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 1953 की अगर हम बात करें, 1952 से लेकर के 1953 के बीच में ईपीएफओ ने 3% का ब्याज दिया था। फिर 1962 से लेकर 1963 के बीच में जो ब्याज दरें थी उसे बढ़ाकर 3.75% पर कर दिया गया था।
फिर आता है साल 1972 से लेकर के 1973। इस समय पर ईपीएफओ ने जो ब्याज दरें थी उसे 6% कर दिया। इसके बाद साल आता है 1982 से लेकर के 1983 के बीच में ईपीएफओ ने ये ब्याज दरें बढ़ाई और इसे 8.75% पर कर दिया। इसके बाद साल आता है 1992 का। 1992 से लेकर के 1993 के बीच में ब्याज दरें अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। इस समय पर ईपीएफओ ने करीब 12.0% का यहाँ पर ब्याज जो था वो अपने निवेशकों के लिए यहाँ पर तय किया। इसके बाद 2002 की बात करें तो उस समय पर ब्याज दरों को घटाकर 9.5% कर दिया गया। फिर 2012 में इसे 8.5% पर दोबारा किया गया। 2022 से लेकर के 23 के लिए जो ईपीएफओ की ब्याज दरें थी उसे 8.15% पर तय किया गया। तो ये था पूरा मामला। ईपीएफओ एक बार दोबारा से इसको लेकर के विचार करने वाली है, उनकी दोबारा से मीटिंग होने वाली है और दोबारा से आपके निवेश को लेकर के जो ब्याज है उस पर फिर से फैसला होने को अब यहाँ पर तैयार है। आपकी ईपीएफओ से क्या कुछ उम्मीदें हैं आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल मनी 9 को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे ऐसी कोई भी और अपडेट मिस ना हो जाए।